हायर पेंशन स्कीम, कौन करेगा पेंशन फंड में अतिरिक्त योगदान और किसे करना चाहिए नई स्कीम के लिए आवेदन, जानिए। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने का विकल्प है और समय सीमा 26 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए आवेदन करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। लेकिन क्या आपको स्विच करना चाहिए? यह कई कारकों पर निर्भर करता है। अब आवेदन करने की तारीख है 26 जून 2023। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा 26 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है। कर्मचारियों के पास अब कैलकुलेशन करने और एक योजना नई या पुरानी का चयन करने का समय है। उच्च पेंशन योजना फायदेमंद है या नहीं, इस सवाल का जवाब हर एक कर्मचारी के लिए अलग अलग हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि उच्च पेंशन योजना उन व्यक्तियों को फायदा देती है जो उच्च मासिक पेंशन चाहते हैं, लेकिन रिटायरमेंट पर उन्हें एक साथ बड़ी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि उच्च पेंशन विकल्प का चयन करने से आपका ईपीएफ बैलेंस कम हो जाएगा, जबकि आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। इससे आपको अलग से रिटायरमेंट प्लानिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके विपरीत, यदि आप उच्च पेंशन का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो आपके पास एक महत्वपूर्ण ईपीएफ कोष होगा, लेकिन एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान आपको खुद बनाना होगा। भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड क्या है? हर एक ईपीएफओ सदस्य के 2 खाते होते हैं, पहला कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और दूसरा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस, जहां पेंशन राशि जमा की जाती है। हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन और डीए से 12% रकम काटकर ईपीएफ खाते में जमा की जाती है। इतनी ही राशि उसके नियोक्ता या कंपनी द्वारा भी जमा की जाती है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि नियोक्ता का पूरा योगदान ईपीएफ खाते में नहीं जाता है। नियोक्ता के 12% योगदान में से 8.33% ईपीएफ खाते में जाता है, जबकि शेष 3.67% ईपीएस खाते में जमा किया जाता है। लेकिन अगर आप उच्च पेंशन विकल्प चुनते हैं, तो नियोक्ता के अंशदान में बदलाव होता है। इस बेहतर समझ के लिए यहाँ से उच्च पेंशन योजना को EPS-95 इंचेस कहते हैं। EPS-95 क्या है? निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के हित में सरकार ने 1995 में एक नया कानून लागू किया। इस कानून का उद्देश्य निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देना था। जब यह कानून बनाया गया था, तब पेंशन फंड में योगदान के लिए अधिकतम वेतन 6,500 रुपये तय किया गया था। बाद में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया, यानी इस रकम का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। इस बीच 2014 में एक बदलाव किया गया, जिसके बाद कर्मचारियों को उनके मूल और डीए की कुल राशि पर 8.33% पेंशन फंड में योगदान करने की छूट दी गई। EPS-95 के लिए आवेदन कैसे करें? अगर आप उच्च पेंशन का विकल्प चुनते हैं, तो आप उस कंपनी के HR विभाग से संपर्क कर सकते हैं जहां आप काम करते हैं। अगर आप खुद आवेदन करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए EPFO की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। EPFO साइट पर आप 2 विकल्प देख सकते हैं। अगर कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुआ है और वह अधिक पेंशन चाहता है, तो उसे पहले विकल्प का चयन करना होगा। वहीं अगर कोई अभी भी नौकरी पेशा है, तो उसे दूसरा विकल्प चुनना होगा। कर्मचारी पेंशन योजना EPS के तहत उच्च पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए कर्मचारियों को दूसरे विकल्प पर क्लिक करना होगा, जो पंजीकरण अनुरोध रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर्म खोलता है। उनमें अपने UAN और आधार जैसे विवरण भरने होंगे। फॉर्म जमा करने के बाद नियोक्ता को कर्मचारी का वर्तमान में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वेरीफाई करना होगा। एक बार जब नियोक्ता अनुमति दे देता है, तो उच्च पेंशन के लिए अंशदान शुरू हो जाएगा। EPFO उच्च पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए एक ऑफलाइन सुविधा भी है। आप अपने नजदीकी EPFO कार्यालय में जाकर या उसी के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित कैंप्स में भाग ले सकते हैं। इससे लोगों के लिए फॉर्म भरना और उच्च पेंशन के लिए आवेदन करना आसान हो जाता है। उच्च पेंशन का मतलब है वेतन कटौती। उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने से कर्मचारी के वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें सिर्फ नियोक्ता या कंपनी के कंट्रीब्यूशन पर प्रभाव पड़ेगा। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि एक कर्मचारी मूल वेतन और 20,000 रुपये प्रति माह डीए कमाता है। इस मामले में 2,400 रुपये कर्मचारी के EPF खाते में जमा किए जाते हैं और